नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपना टॉपिक चल रहा था कक्षा 12 का पहला चैप्टर था अर्थशास्त्र का परिचय। तो इसमें कुछ प्रश्न थोड़े और रह गए थे, तो चलिए उन्हें आगे करते हैं। तो चलिए देखिए, उत्पादन। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन का क्या अर्थ है? किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। यानी यहाँ पर पहले देखो एक वर्ड आया उपयोगिता, इसका अर्थ अपने थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसके बारे में। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु का ऐसा गुण, किसी वस्तु का ऐसा गुण जो क्या है, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगी? उपयोगिता कहलाएगी। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है भी? उपयोगिता का निर्माण करना, उपयोगिता में सृजन करना या निर्माण करना, यानी कि पहले से जो उपयोगिता है उसमें और वृद्धि करना, उपयोगिता में और वृद्धि करना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्पादन कहलाएगा। तो अब बात करते हैं उत्पादन के साधन की। उत्पादन के साधन या पढ़ते, इन्हें पढ़ते भी कहा जाता है। तो पहला है भूमि। भूमि के स्वामी को कहा जाएगा भूस्वामी, और जो इसका का प्रतिफल है वो होगा लगान हो। तो वो इसका प्रतिफल होगा लगान। जो भूमि में गुण पाया जाता है, भूमि में जो गुण पाया जाता है वो एक कृपणता का गुण पाया जाता है। या यूं कहें भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, इस उर्वरता में कमी पाई जाती है। तो उसके बाद में अगला जो साधन है वो है पूंजी। तो पूंजी के स्वामी को क्या कहेंगे? पूंजीपति कहेंगे। और इसका प्रतिफल क्या होता है? इसका प्रतिफल होता है ब्याज होता है। और पूंजी ये इसका मतलब है भी उत्पादन करने के लिए मशीनें या प्लांट जो प्रयुक्त करता है वो पूंजीपति होता है। ठीक है, तो जो स्वामी होता है पूंजी का वो क्या करता है? उत्पादन करने के लिए मशीनें, प्लांट आदि ये प्रयुक्त करवाता है, और इसके बदले में उसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है पूंजी को, वो ब्याज प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने श्रम की। श्रम जो है सबसे सक्रिय साधन होता है। श्रम क्या है? सक्रिय साधन। और इसका स्वामी कौन होगा? श्रमिक होगा। और इसका प्रतिफल क्या होगा? प्रतिफल होगा इसकी मजदूरी। और इसके बाद बात करते हैं संगठन की, प्रबंधन या तकनीक। तो इसका क्या होगा? ये होगा संगठनकर्ता। और इसका प्रतिफल क्या होगा? वेतन। इसमें ये देखा जाता है, संगठनकर्ता ये देखता है भी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए ताकि लागत न्यूनतम हो और लाभ ज़्यादा हो। तो इसमें ये देखता है संगठनकर्ता लागत न्यूनतम और लाभ ज़्यादा हो। फिर बात करते हैं साहस या उद्यम। तो इसका जो स्वामी है वो साहसी है, और ये इसमें ध्यान रखना ये जोखिम उठाता है। ये क्या करता है? ये जोखिम उठाता है। और इसका प्रतिफल क्या होता है? इसका प्रतिफल होता है लाभ। तो ये जो है ये थे उत्पादन के साधन: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस या उद्यम। इसके बाद आपने थोड़ा सा और ध्यान रखना है, उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है, उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है उन्हें साधन आय या कारक आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें साधन आय या कारक आय कहा जाता है। ये जो उत्पादन के साधन है इनसे जो आय प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा? साधन आय या कारक आय कहा जाएगा। और उत्पादन के साधन जो है वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और इनके जो प्रयोग होते हैं वो प्रयोग वैकल्पिक होते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक साधन के कई प्रयोग हो सकते हैं। जैसे मान लो दूध है, दूध से हम चाय बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये जो दूध है इसको अपने अलग अलग प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका वैकल्पिक प्रयोग हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, साधन आय, कारक आय और वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं उत्पादन संभावना। तो इसमें देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों को पूर्ण रूप से प्रयोग करके किया जा सकता है। देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र, इसे रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, रूपांतरण वक्र। तो इसमें देखिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, इसमें दो वस्तुएं ली गई है, एक तो वस्तु x है और एक वस्तु y है। तो दो वस्तुएं ली गई हैं, तो ये उत्पादन समानवक और दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, ये विभिन्न संयोग है यहाँ पर बन रहे हैं दो वस्तुओं के, इनको प्रदर्शित करता है। और जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का
अर्थव्यवस्था के जो वो संसाधन है उनका प्रयोग करके उत्पादन कर लिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। तो इसकी विशेषता क्या है? उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब ये मूल बिंदु की ओर ऐसे उल्टे यू, ये इस आकृति का होगा, उल्टे यू के समान होगा थोड़ा, और ये होगा नतोदर। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है। ये दो वस्तुएं हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई है, और ये इसके विभिन्न संयोग हो जाएंगे, तो ये इनको संयोगों को बताता है। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं के संयोगों में बदलाव होता है। अगर मान लो हम कोई बिंदु, मान लो भी डी पर हैं, अगर यहाँ पर मान लो भी ये जो एक्स वस्तु है इसकी मात्रा 5 है और जो वाई है उसकी मात्रा 3 है, अगर इस बिंदु से हम इस बिंदु पर जाएंगे तो क्या है? इन दो वस्तुओं के संयोगों में बदलाव होगा। संयोग में बदलाव, तो यहाँ पर ये जो मात्राएं हैं ये बदल जाएंगी। ये मान लो इसकी हो जाएगी 4 हो जाएगी और इसकी मान लो 4 हो जाएगी, तो संयोग में तो परिवर्तन हो गया। तो ये इसकी एक तीसरी व्यवस्था सी। इसके बाद में देखते हैं मान्यताएं क्या है। उत्पादन संसाधनों की मात्रा सीमित है। जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो सीमित है। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह स्थिर है। अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं या सेवाओं के संयोग का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं या दो सेवाओं के संयोग का उत्पादन किया जाता है। ये थी इसकी मान्यताएं। तो अब बात करते हैं अवसर लागत की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अवसर का मतलब मौका, जो मौके की लागत है वो। तो देखिए क्या है, तो एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई या त्यागी गई मात्रा होती है, या किसी एक वस्तु की एक इकाई की अवसर लागत दूसरी वस्तु की छोड़ी या त्यागी गई मात्रा के बराबर होती है। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु एक्स, और एक वस्तु है वस्तु वाई। तो ये जो है, ये क्या बात ये कह रहा है भी, एक वस्तु की इकाई की अवसर लागत दूसरी वस्तु की छोड़ी गई या त्यागी गई मात्रा होती है। जैसे मान लो इसकी पहले 8 इकाई है मात्रा और इसकी 6 इकाई है। अगर अपने को इसका उत्पादन बढ़ाना है, इसका उत्पादन अपने को, तो इसका अगर अपने को उत्पादन बढ़ाना है वस्तु वाई का, तो वस्तु एक्स की कुछ मात्राएं अपने को त्याग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो इसकी 6 इकाई, तो इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 4, तो इसकी 10 हो जाएगी। तो इसकी जो मात्राएं अपने त्याग कर रहे हैं तो वो क्या होगी? अवसर लागत कहलाएगी। तो ये अवसर लागत थी। किसी एक वस्तु की एक इकाई की अवसर लागत दूसरी वस्तु की छोड़ी या त्यागी गई मात्रा के बराबर होती है। इसलिए बात करते हैं सीमांत अवसर लागत की। तो सीमांत अवसर लागत में क्या है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई दो वस्तु है, वस्तु एक्स है और वस्तु वाई है। एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसका एक अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए जो दूसरी वस्तु है उसके उत्पादन में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। ये जो कमी है ये प्रथम वस्तु की क्या कहलाएगी? ये सीमांत अवसर लागत है कहलाएगी। तो ये सीमांत अवसर लागत। अब इसमें एक बुक्स का नाम आता है, जेएम किन्स की बुक है दी जनरल थ्योरी, और 1936 में प्रकाशित हुई थी, और फुल फॉर्म है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इसका पूरा नाम है बुक का। और ये संबंधित किससे है? ये समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इससे पहले 2 बुक्स आई थी जो मैं मेरी पहली वीडियो में आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।